आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार चपली कबाब। कबाब बहुत ही टेस्टी, चटपटे और मज़ेदार बनेंगे। बस स्टेप बाय स्टेप आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए। आपके कबाब ऑयल में जाकर न टूटेंगे न बिखरेंगे और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो इस ईद पर आप इस रेसिपी को इस तरह से बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने 1 किलो मटन का गोश्त 20% फैट के साथ लिया था। गोश्त को खूब अच्छी तरह से धोकर फूड प्रोसेसर में चलाकर बारीक सा कीमा तैयार कर लिया और इसे हमने एक छलनी में रख दिया था, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी या ब्लड वगैरह हो निकल जाए। क्योंकि चपली कबाब बनाने के लिए हमें बिल्कुल ड्राई कीमा चाहिए होता है। अगर कीमा गीला होगा तो कबाब टूटने का डर रहता है। अब हम सबसे पहले कीमे में 1 चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए कीमे को नमक में मिक्स करके छोड़ देंगे। ऐसा करने से कीमे में एक जुड़ाव पैदा होगा और कबाब हमारे टूटेंगे नहीं। कीमे में हमने नमक लगा कर रख दिया है। अब हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून अनारदाना लिया है। चपली कबाब में इसे डाला जाता है, इससे कबाबों को थोड़ा टेंगी फ्लेवर मिलता है। इसे हम ग्राइंडर जार में डालकर दरदरा सा पीस लेंगे और फिर इसके बाद हम इसे यूज करेंगे। अब हम एक ड्राई मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून काली मिर्च और 2 टेबलस्पून खड़ा धनिया लेंगे और इन मसालों को हम एक पैन में डालकर मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। और मसालों में से जब हल्की हल्की भुनने की खुशबू आने लगेगी तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और मसालों को ठंडा करके ग्राइंडर जार में डालकर हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये हमारा ड्राई मसाला तैयार है। अभी हम इसे एक साइड पे रख देते हैं। अब हम इस नमक मिक्स किए हुए कीमे में 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे और जो ड्राई मसाला हमने तैयार करके रखा था वो भी डाल देंगे। सारा ही मसाला हम इसमें मिला देंगे। 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर और 4 से 5 बारीक चॉप किए हुए हरी मिर्च डालेंगे। 1 बाउल फ्रेश हरा धनिया और 1 बाउल फ्रेश पुदीने का। अब यहाँ मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज को चॉपर में डालकर बारीक बारीक चॉप कर लिया। प्याज को हम एक मलमल के कपड़े में डाल देंगे और प्याज में से जितना भी पानी निकलेगा उसको निचोड़कर अलग कर देंगे। और अब इस ड्राई प्याज को हम कीमे में डाल देंगे। और साथ ही मैंने यहाँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। इनके सीड्स को निकाल कर अलग कर दिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। इन्हें भी हम कीमे में मिला देंगे और जो अनारदाने को हमने दरदरा सा पीस के रखा था वो भी डाल देंगे। अब अच्छी तरह से एक बार हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चपली कबाब में आप जितनी बार चीज़ों को मिक्स करते हैं कबाब उतने ही टेस्टी बनते हैं। यहाँ मैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ 1 टेबलस्पून कच्चे पपीते को कद्दूकस करके डाल रही हूँ। इसे डालने से कबाब हमारे श्रिंक नहीं होंगे और जल्दी ही गल जाएंगे। अगर आपके पास हो तो ज़रूर से डालिए। मिला लेंगे इसे भी। और अब मैं इसमें एक अंडा मिला रही हूँ। इसे डालने से कबाब तलते टाइम बिखरेंगे नहीं। मिक्स कर लेंगे अंडे को भी अच्छी तरह से कीमे में। और साथ ही बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे मकई का आटा। यहाँ मैं वाइट वाला मकई का आटा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास येलो वाला आटा हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास मकई का आटा नहीं हो तो आप बाइंडिंग के लिए गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं या फिर बेसन को भूनकर वो भी डाल सकते हैं। पहले हम 3 से 4 टेबलस्पून मकई का आटा डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आपको लगे कि आपका कीमा सही तरह से बन नहीं पा रहा है तो आप 3 से 4 टेबलस्पून इसमें मकई का आटा और डाल सकते हैं। 6 से 8 टेबलस्पून इनफ है। इससे ज़्यादा आप मकई का आटा नहीं डालिएगा, नहीं तो कबाब बनने के बाद सख्त हो जाएंगे। और अब हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितनी अच्छी तरह से आप इस कीमे को मिलाएंगे कबाब हमारे उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। 5 से 7 मिनट लग जाते हैं कीमे को अच्छी तरह से मसलने में। और फिर इसी तरह से हम इसे मिलाते हुए कीमे का एक डो तैयार कर लेंगे और फिर हम इसे कवर करके फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। 2 से 3 घंटे मैरिनेट करने के बाद हमने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हम इस कीमे को एक बार और मसल लेंगे और फिर हम इस कीमे से कबाब बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेंगे। इससे कबाब का मिक्सचर हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं। और फिर थोड़ा ज्यादा अमाउंट में हम कीमा हाथ में लेंगे और इस तरह से इसको दबा दबा कर पतला करते जाएंगे। शेप आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं चपली कबाब आप गोल बनाएं। चपली कबाब थोड़े चपटे शेप के बनाए जाते हैं और इसे किसी प्लेट में रखकर भी दबा दबा कर बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। अब हम कबाब फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और हाथ को हम पानी में डालकर गीला कर लेंगे। इससे कीमा हमारे हाथों पे चिपकेगा नहीं और जब हम कबाब तवे पे फैलाएंगे तो इस टाइम हमारे हाथ तवे पर जलेंगे नहीं। 1 मुट्ठी हम कीमा लेंगे और इसे तवे पर रखकर फैलाते जाएंगे। हाथ से हम इसे प्रेस करेंगे जिससे इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर हम एक टमाटर स्लाइस रख देंगे और इसे भी हम प्रेस करते हुए ऑयल में फ्राई करेंगे।
हम यहाँ कबाबों को शैलो फ्राई कर रहे हैं, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जिस भी पैन या तवे पर आप कबाब फ्राई करें वो थोड़ा हैवी बॉटम कर लें और मीडियम फ्लेम पर हम कबाबों को फ्राई करेंगे। जितने भी कबाब आपके तवे पर आ जाएं आप उतने डालकर फ्राई कर लें। कबाबों को हमें बिल्कुल तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर तक पक नहीं पाएंगे। और बिल्कुल स्लो आंच पर भी आप इन्हें फ्राई नहीं करें, नहीं तो ये तलने के बाद खुश्क हो जाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखना है और थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर हम इन्हें फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई होने के बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और फिर दूसरी साइड से भी हम इन्हें इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब ये दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो इनको फिर हम निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये हमारे चपली कबाब बनकर तैयार हैं, बहुत लाजवाब, टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। अब हम बाकी के चपली कबाबों को भी फ्राई करेंगे। पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और जो कबाब हमने प्लेट में बना कर रखे थे उन्हें भी हम शैलो फ्राई करेंगे। चपली कबाब वैसे तो चर्बी वाले ऑयल में डालकर तले जाते हैं, लेकिन घरों में इस तरह का ऑयल नहीं होता है, तो जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हो उन्हें डालकर आप इन कबाबों को फ्राई कर सकते हैं। तो ये हमारे कबाब फ्राई हो गए हैं एक साइड से, दूसरी साइड से भी हम इन्हें 2 से 3 मिनट तक ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने इन्हें एक साइड से फ्राई करा है। अब 2 से 3 मिनट तक ही हम इन्हें दूसरे साइड से भी मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो ये देखिए दोनों साइडों से इन पर अच्छा सा कलर आ गया है, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये हमारे बहुत ज़बरदस्त से चपली कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो इस चीज़ पर आप इन कबाबों को एक बार से ज़रूर बनाकर ट्राई करिए। ये देखिए कितने सॉफ्ट और अंदर से जूसी बनकर तैयार हुए हैं। बहुत आसानी से इन्हें हमने घर पे बनाकर तैयार किया है। तो अगर आपको मेरी ये चपली कबाब की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।